टोयोटा फाइनली 20 जुलाई को इंडिया में उनकी 9th जनरेशन हाइलक्स लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन ऑनेस्टली मेरे को लगता है कि इस लॉन्च का सबसे ज्यादा वेट हाइलक्स बायर से ज्यादा फॉर्च्यूनर फैंस कर रहे होंगे। क्योंकि टोयोटा की हिस्ट्री देखो, पहले हाइलक्स आती है और उसके बाद उसी प्लेटफॉर्म और डिजाइन फिलोसफी पर फॉर्च्यूनर इवॉल्व होती है। इसीलिए अगर आप जानना चाहते हो कि नेक्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर कैसे दिखने वाली है, उसमें क्या क्या फीचर्स मिल सकते हैं और टोयोटा किस डायरेक्शन में जा रही है, तो शायद उसका पहला जवाब हमें 20 जुलाई को मिलने वाला है। और वैसे भी अब लॉन्च बस कुछ ही दिन दूर है। रिसेंटली न्यू जनरेशन हाइलक्स को इंडिया में उसके एड शूट के दौरान भी स्पॉट किया गया था, जो ऑलमोस्ट कंफर्म करता है कि टोयोटा लॉन्च की फाइनल प्रिपरेशंस में लग चुका है। सबसे पहला चेंज जो आप नोटिस करोगे वो है हाइलक्स का फ्रंट डिजाइन। फ्रंट प्रोफाइल पहले से काफी क्लीनर और एग्रेसिव लगता है। बॉडी कलर्ड ग्रिल, उसके ऊपर बोल्ड टोयोटा की लेटरिंग और नया बम्पर हाइलक्स को काफी वाइडर स्टांस देता है। पुरानी हाइलक्स अच्छी लगती थी, लेकिन ये वाली रोड पर और ज्यादा अटेंशन ग्रैब करेगी। अगर आप रिसेंट फॉर्च्यूनर के स्पाई शॉट्स भी देखो तो वही वाइडर स्टांस और फ्लैटर बोनेट की फिलोसफी नई फॉर्च्यूनर में भी नजर आती है। साइड प्रोफाइल में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं हुए हैं, जो ऑनेस्टली सही डिसीजन भी है। वही सेम हाइलक्स की आइडेंटिटी मेंटेन करी है टोयोटा ने। बस आपको नए अलॉय व्हील्स और रियर एलईडी टेल लैंप्स मिलते हैं, जो लुक्स को और ज्यादा थोड़ा मॉडर्न बना देते हैं। लेकिन असली मजा एक्सटीरियर में नहीं, इसके इंटीरियर में है। करंट हाइलक्स और फॉर्च्यूनर दोनों में ही एक कॉमन कंप्लेंट थी, उनका 10 साल से यूज होते हुए आ रहा आउटडेटेड इंटीरियर। इस बार डैशबोर्ड कंप्लीटली रीडिजाइन हुआ है। कैबिन पहले से काफी क्लीनर, प्रीमियम और मॉडर्न फील देता है। सबसे बड़ा हाईलाइट इसके 12.3 इंचेस के ड्यूअल डिस्प्लेस, जिसमें से एक इंफोटेनमेंट के लिए है और दूसरा डिजिटल क्लस्टर के लिए। और यही सेम डैशबोर्ड अपने को लैंड क्रूजर प्राडो में भी देखने को मिलता है। रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही है कि इस तरह का डैशबोर्ड न्यू जनरेशन फॉर्च्यूनर में भी देखने को मिल सकता है। और मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी, फिजिकल बटन्स अभी भी दिए गए हैं। आजकल ऑलमोस्ट हर कंपनी हर चीज को टच स्क्रीन में घुसाड़ रही है, लेकिन रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में एसी और बेसिक कंट्रोल्स के लिए बटन्स होना एक्चुअली बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है। फीचर लिस्ट भी काफी स्ट्रांग हो गई है। वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, 360 डिग्री कैमरा और रेडार बेस्ड अडास जैसे फीचर्स हाइलक्स को सिर्फ एक ऑफ रोड पिकअप नहीं, बल्कि एक प्रॉपर प्रीमियम लाइफस्टाइल व्हीकल बना देते हैं। और इंटरेस्टिंगली ये सिर्फ हाइलक्स की फीचर लिस्ट नहीं है, ये ऑलमोस्ट वही सेम लिस्ट है जो न्यू जनरेशन फॉर्च्यूनर में भी आएगी। अगर आप करंट फॉर्च्यूनर को सिर्फ फीचर्स की वजह से स्किप करते थे, हो सकता है कि न्यू जनरेशन फॉर्च्यूनर उस कंप्लेन को पूरी तरह खत्म कर दे। इंजन डिपार्टमेंट में भी टोयोटा ने वही सेम अप्रोच रखी है, जो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। डोंट फिक्स व्हाट्स नॉट ब्रोकन। वही ट्रस्टेड 2.8 लीटर का डीजल इंजन कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि उस इंजन की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी दोनों ऑलरेडी प्रूवन है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि लॉन्च के साथ हाइलक्स को फॉर्च्यूनर जैसा नियो ड्राइव 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी मिल सकता है। लेकिन ऑनेस्टली उस टेक्नोलॉजी से कुछ ऐसा बहुत बड़ा ड्रामेटिक डिफरेंस नहीं आता है। रिफाइनमेंट थोड़ी इंप्रूव होती है, हाँ वो तो है, लेकिन परफॉर्मेंस और माइलेज में कोई ऐसा बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होने वाला। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि टोयोटा ने ग्लोबली हाइलक्स का इलेक्ट्रिक वर्जन भी शोकेस करा है। इंडिया में उसके आने के चांसेस फिलहाल तो कम है, मतलब कम भी क्या, इम्पॉसिबल ही है। लेकिन इतना जरूर क्लियर है कि टोयोटा अपनी बॉडी ऑन फ्रेम जो प्रॉपर एसयूवीज है, उनके फ्यूचर पर एग्रेसिवली काम कर रही है। अब 20 जुलाई को देखना यह होगा कि इंडिया स्पेक हाइलक्स में क्या सरप्राइजेस मिलते हैं। लेकिन एक बात तो ऑलमोस्ट क्लियर है, ये लॉन्च सिर्फ एक नए पिकअप ट्रक का नहीं है, बल्कि न्यू जनरेशन फॉर्च्यूनर की भी डायरेक्शन काफी हद तक अपने को रिवील हो जाएगी इस लॉन्च से। वैसे आपको न्यू फॉर्च्यूनर में सबसे बड़ा अपग्रेड किस चीज का चाहिए, डिजाइन, इंटीरियर या फीचर्स? कमेंट में आपको ओपिनियन जरूर बताना। और अगर आपको जानना है कि हैरियर ईवी को राइवल करने के लिए महिंद्रा कौन सी उनकी नई ईवी लॉन्च करने वाला है, तो स्क्रीन पे आ रही वीडियो को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।